जब महिला को अपनी प्रेगनेंसी का पता चलता है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखने लगती है और वो अपने खान पान से लेकर उठने बैठने के तरीकों पर भी ध्यान देने लगती है। इन्हीं सब के बीच जब वह डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाती है तो उनके मन में सबसे पहला सवाल आता है कि उनकी प्रेगनेंसी स्वस्थ है या नहीं और उसकी डिलीवरी नॉर्मल होगी या फिर सिजेरियन। यह सवाल हर प्रेग्नेंट महिला के मन में आना स्वाभाविक है। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा उन लक्षणों के बारे में जानेंगे जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल होगी या फिर सी सेक्शन के द्वारा होगी। तो यह वीडियो आप सबके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, तो वीडियो को आप बिना स्किप किए पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो इस वीडियो में नॉर्मल डिलीवरी के मैं आपको 6 लक्षण बताऊंगी, तो वीडियो को आप पूरा देखना। तो सबसे पहले जानेंगे कि नॉर्मल डिलीवरी के लक्षण क्या है। तो मैं इसमें आपको 6 लक्षण बताने वाली हूँ। वैसे तो प्रेगनेंसी में पेशाब जाने की ज़रूरत महसूस होती है क्योंकि गर्भ में पल रहे शिशु का दबाव गोल ब्लैडर पर पड़ने लगता है। इस दौरान मल त्याग करने की भी ज़रूरत महसूस हो सकती है, मतलब कि आपको बार बार अगर टॉयलेट जाना पड़ रहा है और मल त्याग करने की इच्छा हो रही है आपको 9वें महीने में, तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। इससे आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ सकते हैं। वहीं दूसरा, बार बार पेशाब आने के अलावा कमर दर्द होना भी नॉर्मल डिलीवरी का एक लक्षण हो सकता है। जैसे जैसे डिलीवरी की डेट नज़दीक आएगी कमर का दर्द बढ़ना भी शुरू हो जाएगा और ख़ास तौर से कमर के निचले हिस्से में यह दर्द बढ़ने लगता है। इसके अलावा प्रेग्नेंट महिला को संकुचन भी महसूस हो सकती है, तो इस लक्षण के आधार पर भी आप पता लगा सकते हैं। वहीं तीसरा लक्षण, अगर प्रेगनेंसी के 4 हफ्ते में पेट के नीचे ऐंठन या दर्द महसूस होता है तो यह लक्षण भी नॉर्मल डिलीवरी का हो सकता है। वहीं चौथा लक्षण, अगर गर्भ में बच्चे का वजन 4 किलो से कम होता है तो भी नॉर्मल डिलीवरी होने की संभावना को आप बढ़ा सकती हैं। वहीं पांचवा, अगर आपकी प्रेगनेंसी स्वस्थ प्रेगनेंसी है तो भी नॉर्मल डिलीवरी की समस्या बढ़ सकती है। अगर आपकी प्रेगनेंसी में कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, आपकी जो प्रेगनेंसी है वो स्वस्थ है, तो आप नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस को बढ़ा सकती हैं। वहीं छठा, प्रेगनेंसी के अंतिम दिनों में एमनियोटिक फ्लूइड की थैली का फटना भी इसका एक लक्षण है और योनि से म्यूकस प्लग का निकलना भी नॉर्मल डिलीवरी की ओर संकेत होता है। तो ऐसा शिशु के सिर से योनि पर दबाव पड़ने के कारण होता है। तो यहाँ पर मैंने आपको ये सारे लक्षण बता दिए हैं। अगर आपके साथ ये लक्षण हो रहे हैं तो आपके नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ सकते हैं, आपकी नॉर्मल डिलीवरी ही होगी। तो अब हम जानेंगे कि सी सेक्शन होने के लक्षण क्या है। अगर नॉर्मल डिलीवरी के लक्षण आपको नहीं दिख रहे हैं तो सी सेक्शन के लक्षण क्या होंगे जिससे हम पता लगा सकते हैं कि हमारा सी सेक्शन ही होगा। तो सबसे पहला, अल्ट्रासाउंड या स्कैन के दौरान गर्भ में शिशु के गलत पोजीशन में होने व उसकी जटिलताओं के आधार पर डॉक्टर सी सेक्शन का निर्णय ले सकते हैं। मतलब सी सेक्शन या कुछ भी सोनोग्राफी अगर डॉक्टर आपकी करेंगे उसमें पता चल जाएगा कि आपके बच्चे की पोजीशन कैसी है, तो उसके दौरान डॉक्टर आपको बता सकते हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी या फिर आपका सी सेक्शन होगा। वहीं दूसरा, अगर प्रेगनेंसी में किसी तरह की कॉम्प्लिकेशन हो जिसमें माँ और होने वाले शिशु के जीवन के खतरा हो तो सी सेक्शन होने की आशंका बढ़ सकती है। अगर मैंने आपको ऊपर बताया कि अगर आपकी प्रेगनेंसी में कोई भी कॉम्प्लिकेशंस है तो आपकी सिजेरियन डिलीवरी हो सकती है। अगर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, स्वस्थ प्रेगनेंसी है, तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। वहीं तीसरा, प्रेगनेंसी का ड्यू डेट से आगे निकल जाना भी सी सेक्शन की आशंका को बढ़ सकता है, क्योंकि जब डॉक्टर अपन को ड्यू डेट देता है कि इस डेट के आधार पर आपकी डिलीवरी हो सकती है, वो डेट निकलने के बाद भी अगर आपकी डिलीवरी नहीं हुई है तो आपका सी सेक्शन हो सकता है। वहीं चौथा, अगर महिला खुद से सी सेक्शन का निर्णय लेती है तो डॉक्टर सिजेरियन डिलीवरी कर सकते हैं। अगर पहली डिलीवरी सी सेक्शन से हुई है तो अगली प्रेगनेंसी में भी सी सेक्शन होने की आशंका बढ़ सकती है। ये महिला के ऊपर डिपेंड होता है कि उनको सी सेक्शन के द्वारा अपनी डिलीवरी करानी है या फिर नॉर्मल डिलीवरी के द्वारा, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी के दौरान बहुत सारा दर्द हर महिला को सहन करना पड़ता है, क्योंकि उस दर्द से बचने के लिए आजकल महिलाएं सी सेक्शन का सहारा लेती है, क्योंकि सी सेक्शन में कोई भी दर्द नहीं होता है और आपका बच्चा बाहर आ जाता है। अब हम जानेंगे कि हम ऐसा क्या करें कि हमारी नॉर्मल डिलीवरी हो। तो मैं आपको जो टिप्स बता रही हूँ आप उनको फॉलो करके अपनी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस को बढ़ा सकती है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी महिलाएं होती है जो सी सेक्शन का सहारा नहीं लेती, क्योंकि सी सेक्शन होने के बाद उस समय तो दर्द नहीं होता, लेकिन उसके बाद हर महिला का शरीर काफ़ी बिगड़ जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, हेल्थ से रिलेटेड हो गया और बच्चे को भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए हर महिला चाहती है कि उसकी नॉर्मल डिलीवरी हो। तो मैं यहाँ पर आपको कुछ टिप्स बता रही हूँ, उन टिप्स को अगर आप फॉलो करेंगे स्टार्टिंग से एंडिंग तक, फर्स्ट महीने से 9वें महीने तक, तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस को आप बढ़ा सकते हैं। सबसे पहला,
आप अपने डॉक्टर की सलाह पर हल्के फुल्के व्यायाम करें या फिर टहलने जाएं। मतलब कि एक्सरसाइज, अपनी बॉडी को आपको एक्टिव रखना है। ऐसा नहीं कि आप रेस्ट ही करें, आपकी प्रेगनेंसी का टाइम है तो आपको फुल टाइम रेस्ट ही करना है, ऐसा नहीं। आप अपने शरीर को एक्टिव भी रखें और प्रेगनेंसी के दौरान ऐसी बहुत सारी एक्सरसाइज है जो आप घर पर रहकर आसानी से कर सकती हैं, या फिर आप सुबह की वॉक कर सकती हैं, या फिर आप शाम को वॉक कर सकती हैं, टहलने जा सकती हैं। मतलब कि कुल मिला के अपने शरीर को आपको एक्टिव रखना है और हल्की फुल्की व्यायाम आपको करनी है डॉक्टर की सलाह पर। वहीं दूसरा, हमेशा अपनी नींद पूरी करें, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान ऐसा होता है कि नींद में प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए आपको अपनी बॉडी को एक्टिव रखेंगी ना, तो ऑटोमेटिक आपको थकान होने के बाद आपकी बॉडी थक जाएगी, तो आपको ऑटोमेटिकली नींद पूरी हो जाएगी। तो इसलिए दूसरा है कि आप अपनी नींद को पूरा करें, इसका भी आपकी डिलीवरी पर असर पड़ता है। और वहीं तीसरा, तनाव से अपने आप को आपको दूर रखना है। किसी भी तरह का स्ट्रेस और टेंशन आपको नहीं लेना है कि मेरी डिलीवरी कैसे होगी, मेरा सी सेक्शन होगा या फिर नॉर्मल डिलीवरी होगी, या फिर मतलब प्रेग्नेंट महिला के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो आपको किसी भी तरह के क्वेश्चन अपने माइंड में नहीं लेना है, आपको हमेशा खुशनुमा माहौल में रहना है। तो इससे भी काफ़ी असर पड़ता है। अगर आप खुश रहेंगी, अगर आप किसी भी तरह का स्ट्रेस और टेंशन नहीं लेंगे, तो आप नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस को बढ़ा सकती हैं। वही चौथा, हमेशा सकारात्मक सोचें। मतलब कि आपको नेगेटिव तो बिल्कुल भी नहीं सोचना है, हमेशा पॉजिटिव सोचें और हमेशा खुश रहें, और हमेशा पोषक तत्व से युक्त सही डाइट लें, और अपने आप को हमेशा हाइड्रेट रखें, और हमेशा आप खुश रहें। मतलब कि डाइट का भी बहुत असर पड़ता है आपकी डिलीवरी के ऊपर। तो इसलिए हमेशा पोषक तत्व वाले खाने को ही अपनी डाइट में आप शामिल करें। ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्जियां, फल, फ्रूट, साबुत अनाज, ये सारी चीज़ों को आप अपने डाइट में शामिल करेंगी तो इससे को भी, तो इनके सारे जो पोषक तत्व है आप अपने शरीर के साथ साथ अपने बच्चे को भी दे पाएंगी, और इससे आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस भी बढ़ सकते हैं। और हमेशा खुश रहें, किसी भी तरह का स्ट्रेस और टेंशन ना लें। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि नॉर्मल डिलीवरी अगर आपकी होगी तो क्या लक्षण दिखाई देते हैं, अगर आपकी सीजरियन डिलीवरी होगी तो उसके क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं, वो सारी जानकारी मैंने इस वीडियो में दी है। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।